एक भोंदू रहता था, पर वो इतना सीधा था कि सब प्यार से उसको भोंदू ही बुलाते थे। गायों की सेवा करता था और जिस आश्रम में रहता था वहाँ के गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे तो सबसे पीछे बैठकर सुनता था। भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोल रही है बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आए। भांडीर वन का नाम सुनते ही भोंदू खान खड़े हो गए। बोले, भांडीर वन तो मैं जाता हूँ गैया लेके, मुझे तो कभी मिले नहीं वहाँ पे। अरे मोई कमी होएगी, मुंह में सामर्थ्य नहीं होएगी उनको देखवे की, मैं ही न देख पाए होंगे, वो तो आते होंगे वहाँ पे, मुझे न दिखे होंगे। भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे? तो गुरुदेव भी हंस गया। अच्छा भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ बताते। मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, और बोले 2 कान हैं, लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं ठाकुर जी। ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं, दोनों कानों में एक ही कुंडल को फेर फेर के पहनते हैं ठाकुर जी। पीली पीताम्बरी ऐसे ही ठाकुर जी पीली पहनते हैं, पीली पीताम्बरी। माला कैसी पहनते हैं? आती है ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं, पूरी पैरों तक जाए। गुरुजी कह रहे हैं तो निश्चित है भांडीर वन में आते हैं ठाकुर जी। भोंदू अपनी गैया लेकर के भांडीर वन पहुंच गया। चल रही थी, अब भोंदू ढूंढ रहा है, कभी वृक्ष के नीचे जाके देखे, कभी कहीं देखे, कभी ढूंढे कहीं से चंदन की सुगंधी आ जाए। गुरुजी बता रहे थे उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से ढूंढने लगा ठाकुर जी को, और ठाकुर जी नहीं मिलते ना तो अपने आप ही कोसता, वो में योग्यता ना होगे या हमारे ना मिले, ठाकुर जी तो यही है, गुरु जी की बात गलत नहीं है, ठाकुर जी तो यही है। उसके उस सहज भाव पर, उसके उस सरल भोंदूपने पर ठाकुर जी रीझ गए, और इतने में ही भोंदू हताश निराश उदास बैठा था, खुद को कोस रहा था, मुंह में योग्यता ना है, मुझे ठाकुर जी मिल ना रहे। इतने में ही देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है। तभी देख रहा है भोंदू पीताम्बरी पहनी है, गले में वैजंती माला धारण की है, सिर पर बाग पहनी है, एक कान में कुंडल है, मन मन मुस्कुरा के दतैया दिखा रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, अपनी वेणु को कमर में कस करके गैयाओं की गले में गलवैया डालकर श्याम सुंदर भोंदू की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके हाथ पांव कांपने लगे भोंदू के। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे ही नहीं है, वहीं से मुड़ जाएंगे, अब मैं उनके पास जाके उनको असहज नहीं करूंगा, यहीं से देख लूं, यहीं से प्रणाम कर लूं। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता, ठाकुर जी और पास आ रहे, और पास आ रहे, और पास आ रहे। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, भोंदू के पास शब्द नहीं है, हाथ पैर कंपित हो रहे हैं, उसको सूझ ही नहीं रहा, करूं क्या मैं, इनके लिए क्या बिछाऊं, कहाँ बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली। रे तेरा नाम क्या है? जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू अपना ही नाम भूल गया। बोले मुझे याद ही नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे। तेरा नाम भोंदू है? बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी आपको अच्छा लगा? बोले हाँ बहुत अच्छा लगा। आपको नाम कहाँ है? ठाकुर जी बोले तुम मोहे न जाने? बोले जानू तो ना हूँ, लेकिन गुरुजी ने जैसा रूप बताया वैसा ही है आपको, तो आप कहीं नंद नंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंद नंदन हूँ, यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। भोंदू बोलो जय हो भगवान, आज आपके दर्शन है गए। गुरुजी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं या भागू मोह को आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कछु खवा, मोह को भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांधकर उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेकर गया। 2 रोटी थी। भोंदू ने जैसे ही खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दे, एक अपने पास रख लिए। बोले मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खावे और रोटी पाने लगे प्रेम से, और ठाकुर जी तो चप चप करके नेक देर में पा गए। भोंदू तो भूल ही गया खानो भी, वो ठाकुर जी को ही देख रहा है। ठाकुर जी बोले और जोर के भूख लग रही है, ला अपनी रोटी दे दे। भोंदू बोले मोह को भी भूख लग रही है। बोले अच्छा चल आधी आधी खा ले, मैं आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं। दोनों खा लिए। कल ते नेक ज्यादा सी रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे, और सुन यही समय आइयो, मिलूंगा कल भी तो से। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न बोले आज मुझे ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव के प्रवचन का समय हो गया। भोंदू पीछे जाकर के बैठ गया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करे, इनकी कृपा से ठाकुर जी मिले। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा सबको ही मिलते हैं भगवान, मुझे ही मिले हैं बहुत दिन बाद। दूसरे दिन भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई घर में इकट्ठा करके जाने लगा। किसी ने जाकर गुरुदेव से कह दिया कि भोंदू बहुत सारी सामग्री ले जा रहा है। गुरुदेव ने जाके कही भोंदू इतनी सामग्री ले जा रहे हो?
भैया वो भंडारो करेगो का? नहीं गुरुजी, भंडारो तो नहीं करूंगा, वो नंदनंदन नाम है, यशोदानंदन मदन मोहन, वो अपनी गैया चरा के आए, कल भी आए, मेरी रोटी खा गए, मैं भूखी रहो, कल ही हमारे ज्यादा सी ले जा रहा हूँ, बेचारे बहुत भूखे आए कल, क्यों उनको पेट भर जाएगा, मैं भी पालूंगा, या हमारे गुरुजी आज ज्यादा सामग्री ले जा रहा हूँ। गुरुदेव ने मन में सोचा, ये बात कोई और कहे तो अविश्वास किया जा सकता है, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता। गुरुदेव बोले, सुन सुन इधर बैठ, ठाकुर जी आए थे? बोले हाँ। अच्छा, उनका रूप कैसा था? जैसा रूप आपने बताया था ना गुरुजी, बिल्कुल वैसा, ऐसे कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी, पाग ऐसी, कान ऐसे। लेकिन गुरुदेव बोले, रूप कैसा भी बता दे, चरण यदि इसने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी थे। अच्छा, तूने चरण देखे? बोले हाँ गुरुजी, मैंने चरण देखे। चरण कैसे थे? ठाकुर जी के चरण जब वो चल करके आगे बढ़ते हैं ना तो चिन्ह बन जाते हैं, कहीं ध्वजा बनी थी, कहीं शंख बना था, कहीं कुछ बना था। जब चरण का यथावत वर्णन भोंदू ने कर दिया, गुरुदेव समझ गए, बोले निश्चित ठाकुर जी आते, नहीं तो भोंदू कहाँ जाने। इतनी बुद्धि नहीं है उस पे कि वो इतना सब कुछ ढूंढ ढांट के मुझे बताए। भोंदू एक काम करेगा? बोले हाँ। ठाकुर जी आएंगे तो तेरे सखा बन गए? बोले हाँ। उनको लेकर के आश्रम आजा, यहाँ पर आजा। भोंदू बोला कि इतने योग्य बालक हैं, लेकिन ठाकुर जी ने किसी से नहीं कही, मुझसे कहिए, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भोंदू को लगा ठाकुर जी सबसे ही मिलते हैं, गुरु जी किसी से भी कह के बुलवा लेते हैं। मुझको काम दिया भोंदू ने तो उसको अपने हृदय में ले लिया, अब ये काम मुझे करना है। बोले गुरु जी मैं वचन दे के जा रहा हूँ, ठाकुर जी को मैं ले आऊंगा। भोंदू वन में चला गया। अब तो उसको मिलने की भी एक्साइटमेंट नहीं है और कोई उसके मन में भाव नहीं, उसको ये है बस ठाकुर जी को मैं ले जाऊं। जा करके बैठा, ठाकुर जी अपनी गैया चराते भाई, बढ़िया सुंदर एक डंडा पर हाथ टांगे हुए ठाकुर जी आए। रूप देख करके फिर से भावुक हो गया भोंदू। ठाकुर जी आकर के बैठ गए, बोले चल जल्दी निकाल रोटी, भूख लग रही है मुझको। जय जय, एक प्रार्थना करूं? बोले करूं। आप मेरे सखा हो ना आप? बोले हाँ तेरा सखा हूं। तुम मेरी बात मानोगे? बोले का? आप मेरे संग आश्रम चलो गुरुजी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे, ठाकुर जी ने अनसुनी कर दी बात। बोले जय जय, कछु कहो ना, आप चलोगे ना? ठाकुर जी बोले हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरुजी के सखा रखा नहीं है। तू मोते मिल, तू मेरे संग खा, तू मेरे संग रह, तू कछु कर, तो को सब अधिकार है, लेकिन ये हम गुरुजी ते मिलवाते विलवे ये सब हम नहीं करेंगे, हम बस तेरे सखा हैं, तू जाने और कोई ना जाने। ए जय जय ऐसे मत कहो ना, वे नहीं बताते तो मैं तो आपको देख ही नहीं पाता, मैं तो आपको जानता ही ना हूँ। उन्होंने ही तो मुझे बताई कि आप भांडीर बनाते हो, आपका रूप ऐसा है, उन्होंने कृपा करके मुझको आपसे मिलवाया, वही हमारी मित्रता के मूल आधार है, उनसे तो मिलवे चलो ना। ठाकुर जी बोले ज्यादा जिद मत चल, हमने तो उसे एक बार कह दिया हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लाओ ये मिर्च गुड़ सब दो, ये सब गुरुजी के हैं, ये भी मत खाओ। और सुनो, यदि हमारे गुरुजी से आपको प्रेम नहीं है तो हमको आपसे प्रेम नहीं है। कल ते अपनी गयन को ले कहीं और चरावे जाओ होंगे तुम, नंद नंदन अपने गांव के होगे, मेरे गुरुजी के पास नहीं जाओगे। और सुनो, ये मुंह में जो रोटी रखी कोग ले आओ, ये भी गुरुजी के रसोई में बनी है, हमारे गुरुजी से नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू नहीं नहीं रुक तो, नहीं नहीं अब तो मैं सुनूंगा ही नहीं, आपने ऐसे कैसे कह दी नहीं जाएंगे, 3 बार नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और ये भांडीर वन मेरो है, मैं यहाँ गैया चरावे आऊं, कल से अगर तुम और तुम्हारी गैया दिख गई मोको तो तुम्हारी गैया को ले मैं चला जाऊंगा आश्रम, फिर तुम्हारी मैया बाबा तुमको मारेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू इतना नाराज? बोले यदि मुझसे मित्रता रखनी है तो मुझे वचन देना पड़ेगा कि आप आश्रम चलोगे, और अगर आपने फिर से नहीं कही तो मैं जा रहा हूँ वापस, और कभी आपको मुख नहीं दिखूंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी बोले इस मुख को देखने के लिए असंग के लिए लोग पता है कितनी तपस्या करें। बोले जो तपस्या करें उनको मुबारक, मोयना चाहिए तुम, मोयना मिलनो तुम ते, आज तक नहीं मिले कल ही तो मिले हो वो ते, और वो भी गुरुदेव की कृपा से मिले हो, जाओ ना मिलियो, मोयना चाहिए तुम। ठाकुर जी बोले मैं तो ना जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। बोले तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। कि जाने लगा वापस भोंदू। ठाकुर जी पुकार रहे हैं भोंदू को, मानो जैसे त्रिलोकी लेके जा रहा है वो, ठाकुर जी के जैसे मानो पूरा ऐश्वर्य ठाकुर जी का ले जा रहा हो। अरे भोंदू निक रुक तो जा। लेकिन जब भोंदू दिखना बंद हो गया हमारे ठाकुर जी विचलित हो गए। ठाकुर जी दौड़ के गए और जाकर के भोंदू के पिद्दी पर चढ़ गए। बोले ले चल अपने गुरुदेव के पास चलूंगा, तू जहां कहे लेकिन तुझे दूर नहीं जाने दूंगा। और भोंदू ठाकुर जी को ऐसे ऊपर चढ़ा के लेकर के आश्रम जा रहा है। गुरुदेव आकर के खड़े हो गए और मन में बस विचार कर रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे। बोले ठाकुर जी आएंगे कि नहीं। इतने में भोंदू आया और तभी देखा भोंदू के पिद्दी पर ठाकुर जी टंगे बना रहे।